नमस्कार, मैं हूं अश्वनी। अभी हम मौजूद हैं समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, पूर्व जिला परिषद सदस्य हैं और राजद के हर कार्यक्रम में सक्रिय रहते हैं, चाहे वह प्रदेश नेतृत्व का कार्यक्रम हो, जिला स्तर का कार्यक्रम हो या विधानसभा स्तर का कार्यक्रम हो। किसानों के नेता माने जाते हैं शंभू भूषण यादव जी। उनसे हम हसनपुर विधानसभा सहित कई मुद्दों पर बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है। क्या समीकरण हसनपुर का रहेगा, बिहार का रहेगा? शंभू जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है सितंबर अक्टूबर के महीने में। क्या समीकरण दिख रहा है आपको 25 के चुनाव में बिहार विधानसभा चुनाव? वो तो समीकरण अभी गठबंधन हमारा पार्टी का, हमारे नेतृत्व, हमारे नेता आदरणीय लालू जी और हम लोग के चहेते भावी बिहार के भविष्य तेजस्वी जी फैसला करेंगे। गठबंधन में क्या होगा, किस दल को कितना मिलेगा, उसका अभी समय है और ये चीज़ तो हमारे नेतृत्व बताएंगे। और विधानसभा रह गया तो यहाँ से तो माननीय विधायक हैं अभी हम लोग को तेज प्रताप जी, तो पहले तो प्रदेश नेतृत्व क्लियर करे या हमारे नेता बताएंगे। और बीच में कोई बोल रहा है वो तो ऊपर हम उसको नोटिस नहीं लेते हैं, पहले उनका हम लोग वक्तव्य सुनेंगे। जो हम लोग को निर्देश मिलता है प्रदेश से, हमारे नेता से, हम लोग उस पर बोलते हैं और उस पर विचार करते हैं। कई सारे राजद में दावेदार माने जाते हैं हसनपुर विधानसभा से। आप भी काफी दिनों से अपने पार्टी में जुड़े हुए हैं, लगातार सक्रिय रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की जो हसनपुर विधानसभा का वजूद है वो तो आप लोग से छिपा हुआ नहीं है। और राष्ट्रीय जनता दल के जरूर सीटें हैं, युवा राजद से लेके प्रखंड राजद से लेके जिला कमेटी से लेके प्रदेश कमेटी तक। और जब जब भी राष्ट्रीय जनता दल की ज़रूरत हुआ है तो राष्ट्रीय जनता दल को चट्टान की तरह यहाँ मजबूत करने में हम लोग काम किए हैं अपने नेतृत्व में। पूरे विधानसभा में, विधानसभा का ऐसा कोई कोना नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा कस्बा नहीं है जहां हम लोग राष्ट्रीय जनता दल से अपने कार्यकर्ताओं के लिए, यहाँ की विकास के लिए, यहाँ की समस्या के लिए हम लोग लड़ते रहे, लगातार लड़ते रहे। और राष्ट्रीय जनता दल को हम लोग यहाँ मजबूत करके रखे, तब ना हमारे नेता तेज प्रताप जी यहाँ से आए और भारी मतों से चुनाव जीत के गए। हसनपुर विधानसभा में पिछले 5 साल से आपके पार्टी के विधायक हैं। काम क्या हुआ है विधानसभा स्तर पर, क्या देख रहे हैं? देखिए, राउंड फिगर में हम पहले भी, आज से 1 महीना पहले हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस हुआ था, मीडिया के ही आप ही लोग के सभी मित्र लोग आए थे। मैं बताया था जो विकास पिछले 2 दशक में जितने भी विधायक बने थे उनसे सभी से ज़्यादा विकास हमारे माननीय तेज प्रताप जी के कार्यकाल में हुआ। और इस विकास में हमारे बिहार के माननीय नेता, हम लोग को चहेते भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी जी के कार्यकाल, और यहाँ उन्होंने हसनपुर पर विशेष रूप से ध्यान देके रोड पुलिया में उन्होंने अपनी जबरदस्त भागीदारी करके इस विधानसभा को वर्क में अव्वल करवा। नीतीश कुमार का शासन काल कई सालों से है, दशकों से है, तो ऐसे में बिहार में जो है अफसरशाही हावी है। बहुत लोगों की शिकायतें रहते हैं कि थाना हो, ब्लॉक हो या विभिन्न कोई भी काम हो तो बिना नजराना दिए उन लोगों का काम नहीं हो पाता है। अश्विनी जी, नीतीश जी का शासन अभी समझिए तो बिहार में डबल इंजन की सरकार नहीं है। नाम का नीतीश जी हैं और सत्ता कोई और चला रहा है। सत्ता वो लोग चला रहे हैं जो सत्ता के सुख भुख भोगने के लिए वो लोग बैठे हुए हैं। उनको आम अमाम जनता, शोषित पीड़ित, दलित, अकलियतों, पिछड़े, सवर्ण, किसी से उन लोग को मतलब नहीं है। वो नीतीश जी को गाइड कर रहे हैं। और ये स्थिति तो आप देख रहे हैं, हसनपुर से लेके पूरे जिला में अराजकता बढ़ गया है, क्राइम बढ़ गया है। इसमें कहीं है, सब्जी में गिरावट हुआ है। हसनपुर में कहीं कुछ होता है, पकड़ाता कुछ है, प्रशासन ही नहीं जानने देता है। होली में भी 2-4 न्यूज मिला है, आप लोग को भी मालूम हुआ है। तो हम लोग तो बात करना चाह रहे थे जिला के कप्तान से, लेकिन पूरा डिटेल नहीं आ पाया। लेकिन नीतीश जी के सत्ता में
आप समझ रहे हैं कि नीतीश जी सिर्फ नाम के डबल इंजन है, काम का कोई और है, और वह व्यक्ति सत्ता चला रहा है जो अपना सुख भोग और लूटने में बिहार को लगा हुआ है। एक आखिरी सवाल है शंभू जी, काफ़ी दिनों से आप राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हैं और हसनपुर विधानसभा में विशेष तौर पर सक्रिय रहे हैं, तो ऐसे में कई विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, आप भी हसनपुर विधानसभा से टिकट की चाहत लिए होंगे कि हसनपुर विधानसभा से सेवा का मौका मिले। इस बार क्या उम्मीद है और क्या? देखिए, हम लोग लगातार, सही बात है सुनी जी ने, हमने विधानसभा के प्रत्याशी हैं। हमारे नेता जब भी हम लोग चुनाव लड़ना चाह रहे थे तो कभी गठबंधन में टिकट चला गया, 2 बार तो गठबंधन में टिकट चला गया। तो हम लोग नेता का आदेश को पालन करने वाले हैं। हम लोग टिकट से और विधायक बनने से पहले अपने दल और अपने नेता का वफादार वर्कर हैं। हम लोग कभी कोई चीज़ में धरफराते नहीं हैं। और इस बार जब चुनाव लड़ना ही था, राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत किए थे, जो भी इस विधानसभा में राजद में थे करीब करीब भाग गए, कोई लोजपा भाग गए, कोई गुल्ली डंडा में चले गए, सब लोग भाग गए इस विधानसभा छोड़ के, तब पर भी हम लोग डटे रहे राष्ट्रीय जनता दल के लिए। तो हमारे नेता तेज प्रताप जी को भेजे तो हम लोग तुरंत स्वीकार किए, नेता का आदेश माने और जिताए। अब हसनपुर विधानसभा की बात है, पहले नेता तो हमारे पार्टी तो क्लियर करे जे क्या होने वाला है, गठबंधन में देंगे, किनको लड़ाएंगे। तो हम लोग नेता को सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि नेता हमारे जब तक निर्णय नहीं लेंगे तब तक हम लोग अपना वक्तव्य नहीं देंगे जो हम प्रत्याशी हैं, हम लड़ेंगे। हम तो लगातार राष्ट्रीय जनता दल के सेवा करते, पूरे बिहार जान रहा है, कोनो छिपल है, आप लोग को भी मालूम है। लेकिन पहले हम अपने नेता का वक्तव्य सुनना चाहते हैं, हमारे नेता क्या कर रहे हैं। उसके बाद तो हमारे माननीय तेज प्रताप जी चुनाव यहाँ से जीते हुए, अगर वो नहीं लड़ेंगे तो फाइनल चुनाव हम लड़ेंगे, बस यही बात है। मेरा हक है, मैं चुनाव लड़ूंगा, वो नहीं लड़ेंगे तो हमको लड़वाएंगे। अब पार्टी हमको देंगे तो हम लड़ेंगे। हम लोग पार्टी के आदेश को पालन करने वाले में से वर्कर हैं। काफ़ी सालों से हैं, वैसे कई नेता ऐसे होते हैं कि दल बदलते रहते हैं, नहीं, दल, लेकिन आपने ऐसा कभी राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर दूसरे दल का दामन कभी नहीं थामा। मेरा इतिहास है, जो हम जिस दल से शुरुआत किए 90 के दशक से, मैं युवा राजद में था, उसके बाद हम रेलवे कमेटी डीआरसी के मेंबर बने, हम लोग बहुत संगठन में रहे। उसके बाद लगातार 2001 से जिला परिषद रहे। हम लोग चक्का छाप से ही राष्ट्रीय जनता दल में अपने नेता के वफादार सिपाही हैं। नेता जहां भी भेजते हैं हम लोग तुरंत कूच